नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों यहाँ पे एक नोटिस आउट हुआ है जो कि आपका है अपील फॉर मेडिकल फिटनेस आपका एएलपी के रिगार्डिंग। यहाँ पे जो एएलपी के कैंडिडेट है मेडिकल के अंदर अनफिट पाए गए हैं और यहाँ पे जो बड़ी मात्रा के अंदर कैंडिडेट जो है एएलपी के अंदर वो अनफिट पाए गए हैं और उन्हीं के लिए बोला गया है कि अगर किसी कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि उनका जो मेडिकल होना चाहिए तो वो यहाँ पे अपील कर सकते हैं। यहाँ पे अपील का प्रोसेस बताया गया है, कैंडिडेट के रोल नंबर और नाम यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से कैंडिडेट है, किस रीजन से वो मेडिकल के अंदर अनफिट हुए हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं और मेडिकल प्रोसेस को भी समझने वाले हैं, किस प्रकार से आप मेडिकल के लिए अपील कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका दिया हुआ है नोटिस अपील फॉर मेडिकल फिटनेस फॉर CN01 2024 जो कि एएलपी के रिगार्डिंग है। और ये जो नोटिस है ये है आपका आरआरबी भोपाल का, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा आरआरबी भोपाल से जो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई किए थे उन कैंडिडेट्स का यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया था कैंडिडेट्स का, यानी कि एएलपी के रिगार्डिंग जो कि आपकी वैकेंसी CN01 2024 के रिगार्डिंग था और जो आरआरबी भोपाल है उसके द्वारा यहाँ पे कंडक्ट किया गया था अलग अलग डेट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे कैंडिडेट जो वेरीफाई हो गए थे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर उनको भेज दिया गया था मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल और रेलवे यूनिट्स है वहाँ पे, यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका लिस्ट दिया हुआ है जो कि कैंडिडेट जो है मेडिकल के अंदर अनफिट पाए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे जो एएलपी वाले कैंडिडेट है वो सब के सब यहाँ पे दिए गए हैं। टोटल 11 कैंडिडेट है जिनका यहाँ पे मेडिकल अनफिट पाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम और यहाँ पे जो आपका रिक्वायर्ड मेडिकल था वो A1 है, क्योंकि आप जानते हैं एएलपी के अंदर A1 से नीचे यहाँ पे नहीं चलता है और सभी के सभी जो है वो A1 के अंदर यहाँ पे अनफिट पाए गए हैं। अगर मान लीजिए इन कैंडिडेट को लगता है कि नहीं हमारा गलत से मतलब यहाँ पे अनफिट वो कर दिए हैं या फिर जो मेडिकल हुआ है उससे हम संतुष्ट नहीं है तो दोबारा ये अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर मान लीजिए इन कैंडिडेट को अपील करना है तो आप अपील कर सकते हैं PCMD यानी कि आपके प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर जो कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर के हैं। आपका यहाँ पे जो रेलवे मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा आपका मेडिकल कंडक्ट कराया गया था और उनका जो रिजल्ट दिया गया था उसके अगेंस्ट आपको अगर आपको अपील करना तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है कैंडिडेट को जो है प्रोफार्मा A प्रोफार्मा B अटैच करना है और साथ में यहाँ पे आपको भेजना है चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ईस्ट सेंट्रल रेलवे कॉलोनी न्यू रेलवे स्टेशन भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश। पिन कोड यहाँ पे आपको दिया गया है 462010 बिफोर 18 आवर्स ऑफ 12/9/2026, यानी आपको बोला गया है कि 12 सितंबर 2026 से यानी कि शाम को 6 बजे से पहले आपका जो है इनको आपको भेज देना है अटैच करके, यानी कि स्पीड पोस्ट वगैरह कुछ भी करा देना है। यहाँ पे आपको बोला गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रोसीजर दिया गया है अपील करने का, तो कैंडिडेट यहाँ पे अपील कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो प्रोफार्मा A है ये आपको देना है बनवा के, इसके साथ आपको जो है अटैच करके देना सर्टिफिकेट जो कि आप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट डॉक्टर के द्वारा बना सकते हैं। लेकिन जो ये डॉक्टर होंगे ये आपके स्पेशलिस्ट होंगे, ठीक है ना। जिस चीज के अंदर आप अनफिट हुए हैं, जैसे कि आई के अंदर यहाँ पे अनफिट हुए हैं तो ये डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट होंगे, ठीक है ना। और ये जरूर नहीं है कि प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, दोनों में से कोई भी होगा तो चलेगा। साथ में यहाँ पे बोला गया है कि जो कैंडिडेट जिस डॉक्टर के साथ यहाँ पे सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो डॉक्टर जो है फुल्ली अवेयर होना चाहिए आपके फिजिकल और विजुअल स्टैंडर्ड से, यानी कि उसको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी आप जो है अनफिट हो चुके हैं रेलवे मेडिकल के अंदर। तो सारी बातें की मतलब सारी बातें उसको बता देना ऑलरेडी, उसके बाद में वो अपना चेक करके और फिर आपका यहाँ पे जो भी परफॉर्म है वो तैयार करेगा, साथ में आपको जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो यहाँ पे देगा। एंड उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि जो कैंडिडेट का मतलब आपका जो परफॉर्मा है उसके ऊपर आपका फोटोग्राफ रहेगा, आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क रहेंगे, उसको यहाँ पे जो है डॉक्टर है वो अटेस्टेड करेगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे आपका जो है चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जैसे कि मैंने आपको बताया डॉक्टर को भी हो। एंड यहाँ पे आपका जो डॉक्टर का MCI नंबर या स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो भी उसके अंदर लिखेगा। अभी अपन प्रोफार्मा के अंदर देखेंगे वहाँ पे सारी चीजें दी हुई है। साथ में उसके अलावा कैंडिडेट को यहाँ पे 1000 रुपये की DD बनवानी है। आपका यहाँ पे बोला गया है कि चेयरमैन RRB भोपाल के नाम से, ठीक है, यानी कि जो डिमांड ड्राफ्ट होता है आपका DD जिसको बोला जाता है वो यहाँ पे आपको बना के देना है। और ये तीनों चीजें जो है आपकी परफॉर्मा A परफॉर्मा B साथ में आपका DD, ये तीनों की तीनों आपको स्पीड पोस्ट करवाना है। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि अगर मान लीजिए PCMD को ऐसा लगता है कि हाँ भाई आपका दोबारा री मेडिकल होना चाहिए तो यहाँ पे दोबारा से आपका री मेडिकल करवाया जाएगा। और दोबारा री मेडिकल के अंदर अगर मान लीजिए आप फिट पाए जाते हैं तो आपका जो 1000 रुपये का ये अमाउंट है ये आपको वापस कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आप मेडिकल के अंदर फिट नहीं होते हैं तो ये 1000 रुपये का जो अमाउंट है ये आपका जब्त कर लिया जाएगा, यानी कि नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको और यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया जाएगा री मेडिकल के लिए, ये केवल आपका फर्स्ट और लास्ट चांस है जिसमें आप री मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका नोट दिया हुआ है जिसमें बोला गया है कि आप जो अपील कर रहे हैं उसमें जो आपको मेडिकल फिटनेस है मतलब जो सर्टिफिकेट रहेगा उसको आपको खुद को भरना पड़ेगा, यानी कि इसमें जो परफॉर्मा B है ना उसको कैंडिडेट के द्वारा खुद को भरना पड़ेगा। एंड यहाँ पे खुद के साइन होंगे कैंडिडेट के। उसके अलावा यहाँ पे परफॉर्मा A है ये डॉक्टर के द्वारा भरा जाएगा।
जो भी आपका विजुअल स्टैंडर्ड जिसमें क्लियरली यहाँ पे विजिबल होना चाहिए। साथ में यहाँ पे आपको देखो मैंने बता ही दिया था कि आपको क्या-क्या भेजना है। तो ये देखो यहाँ पे बोला गया है कि प्रोफार्मा बी है आपका, ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट बोला गया है, जैसा कि आपको प्रोफार्मा ए में बोला गया है। साथ में आपका डीडी बोला गया है, तो ये डीडी भी आपको यानी कि तीनों चीज़ें आपको जो है स्पीड पोस्ट करानी है। और ये आप देख सकते हैं 12 अगस्त को ये भी अपडेट कर दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आपका प्रोफार्मा ए दिया गया है, जो कि डॉक्टर के द्वारा ये फिल किया जाएगा। यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट है आपका ये, ठीक है। यहाँ पे आपका देख सकते हैं ये सब कुछ डॉक्टर भरेगा। यहाँ पे आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वगैरह है वो, यहाँ पे आपकी फोटो है, फोटो को अटेस्ट करेगा डॉक्टर। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो भी आपके विजुअल स्टैंडर्ड वगैरह है डॉक्टर के द्वारा भरा जाएगा। और ये डॉक्टर की पर्सनल डिटेल है जो कि यहाँ पे डॉक्टर भरेगा, ठीक है ना। डॉक्टर का नाम, उसके एमसीआई नंबर वगैरह जो भी चीजें हैं वो डेजिग्नेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे वो भर के देगा आपको। उसके अलावा फिर आप देखोगे परफॉर्मा भी, तो ये परफॉर्मा भी खुद कैंडिडेट के द्वारा भरना है। यहाँ पे आपका नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, और किसको भेजना है तो यहाँ पे आपका साफ दिया हुआ है ऑलरेडी परफॉर्मा के अंदर। एंड यहाँ पे आप जो भी चीजें मांगी गई यहाँ पे ब्लैंक चीजों के अंदर ये सब कैंडिडेट के द्वारा फिल करना है। एंड फिल करने के बाद में यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे, तो सिग्नेचर वगैरह करा के और इसको स्पीड पोस्ट करवा देना है। तो ये था दोस्तों आपका अपील करने का प्रोसेस। एंड जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे मेडिकल के लिए अपील करना है वो देख सकते हैं। बाकी ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा जो कि कैंडिडेट्स यहाँ पे आरआरबी की सभी प्रकार की जो वैकेंसीज है उसके अंदर मेडिकल के अंदर अनफिट हो जाते हैं, तो उनको किस प्रकार से यहाँ पे मेडिकल के लिए अपील करना चाहिए, तो सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे रेलवे के अंदर रहता है। तो ये आप देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट यहाँ पे मेडिकल में अनफिट हुए हैं। आई होप दोस्तों वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।